हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालना। क्योंकि प्रतिशत निकालने से सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है कि 500 का 30% कितना होगा, 10,000 का 20% का 10% कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है 800 का कितना प्रतिशत 32 होगा। अगला क्वेश्चन है कितना का 20% 180 होगा। दिया है कि 3/20 को प्रतिशत में बदलें। और छठा क्वेश्चन दिया है कि 40% को भिन्न के सरलतम रूप में लिखें। तो इसके पहले बनाने से पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, प्रतिशत हो गया प्रतिशत, इसमें दो शब्द लगा है। यहाँ से एक हो जाएगा प्रति और प्लस दूसरा हो जाएगा शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक एक, अर्थात एक होता है। और शत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। यानी एक का 100वां भाग, एक का 100वां भाग, यही जो होगा आपका क्या हो जाएगा, प्रतिशत होगा। यानी किसी भी संख्या का अगर हमको प्रतिशत निकालना है तो उसका जो है 1/100वां भाग से हम क्या करते हैं, गुणा कर देंगे, निकल जाएगा हमारा प्रतिशत। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि 500 का 30%। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। 500 का 30% क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान देना है कि 500 है तो 500 हम लोग लिख लेते हैं। और का मीन्स क्या होता है, का मतलब होता है गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 30% है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 30 लिख लेते हैं। और प्रतिशत का हम क्या बतलाए थे अर्थ, कि 100वां भाग, यानी 30% का मतलब 30 का 100वां भाग, अर्थात 30 के बट्टा में कितना हम रखेंगे, तो 100 रखेंगे, यानी 30/100। अब देखिए, अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो का हुआ, कट गया, तो बचा क्या चीज़, तो बच गया हमारा 5 गुणे 30। अब इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, तो 30×5 कितना होता है, तो 150 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन था 10,000 का 20%, फिर दिया है का कितना है, 10%, कितना होगा। यहाँ पर लिख देते हैं कितना होगा। अब देखिए, तो उसी तरह से हम बना लेते हैं। देखिए कितना है, 10,000 है तो 10,000 हम लोग लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। का माने क्या होता है, तो गुणा होता है। अब देखिए वही बात आ गया, 20% है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 के बटा में कितना, 20 का 100वां भाग, यानी बटा में 100। यहाँ पर भी का है, यहाँ पर भी हम गुणा रख लेते हैं। अब यहाँ पर 10% है तो 10 बटा में कितना रख लेंगे, 100 रख लेंगे। अब देखिए इधर से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यहाँ से भी ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो बच क्या गया, तो बच गया हमारा, यानी 20 गुणे 10। इधर क्या बचा था, 1 बचा था। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, 20 दहा में कितना होता है, तो 200 होता है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया था, 800 का कितना प्रतिशत। तीसरा क्वेश्चन है 800 का कितना प्रतिशत 32 होगा। कितना प्रतिशत 32 होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर याद कर लेना है। अगर प्रतिशत का कोई भी सवाल अगर दिया रहता है इस तरह से, तो एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यक्स का y% बराबर जेड। इसको हमेशा याद रखना है। देखिए तो यहाँ पर इसमें का के पहले का चीज़ दिया है, यक्स। इसमें का के पहले कितना दिया है, 800। तो यहाँ पर हम लोग का लिख लेते हैं, पहले 800 लिख लेंगे
और का माने का होता है, गुणा होता है। अब देखिए का के बाद क्या दिया है इसमें, वाई प्रतिशत है। क्या दिया है, वाई प्रतिशत है। तो हम कितना के जगह पर क्या रख देंगे, तो यहाँ पर हम लोग वाई प्रतिशत रख लेंगे। अब देखिए इसके बाद लास्ट में क्या दिया है हमारा, जेड दिया है। तो इसमें जेड की जगह पर क्या है, 32। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 32 लिख लेते हैं। अब देखिए उसी तरह से यह हो जाएगा आपका 800 गुणे वाई, अब बटा में प्रतिशत को हटाएंगे कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना हुआ, 32 हो गया। अब देखिए 00 से 00 का हुआ, कट गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 8 में वाई में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में वाई में गुणा करेंगे तो को आ जाएगा 8 वाई, कितना हो जाएगा, 8 वाई बराबर कितना है, 32 है। तो 8 वाई बराबर 32 है, इसलिए देखिए अब वाई इस साइड में लाइए। तो वाई क्या है, यहाँ पर गुणांक है, तो जब गुणांक है तो वाई बराबर रखेंगे तो 8 जो है कहाँ आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा। तो यानी वाई बराबर रखेंगे, यानी 8 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, गुणा है तो बटा में हो जाएगा, यानी भागा में बदल जाएगा। यानी 32 के बटा में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 8 चौका 32, वाई बराबर कितना हुआ, तो 4 आ गया। यही जो है हमारा क्या हुआ, वाई का मान प्राप्त हुआ। यानी अब पूछे कितना प्रतिशत 32 है, तो यानी कितना के जगह पर कितना होना चाहिए हमको, वाई। यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कितना का 20% 180 होगा। यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कितना का 20% 32 होगा। देखिए इसके लिए भी जस्ट यहीं पर देखिए का दिया है, यक्स का वाई प्रतिशत बराबर जेड है। तो देखिए का के पहले क्या इसमें है, कितना है, एमा का के पहले क्या है, यक्स है। तो कितना की जगह पर का के पहले कितना, इसमें का के पहले यक्स है, तो यक्स के कितना की जगह पर क्या रख देंगे, यक्स। और का मीन्स का होता है गुणा, ये तो 20% वाई का मान दिया है कितना है, तो 20%। अब बराबर यहाँ देखिए जेड, सॉरी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में कितना दिया था, तो 180 दिया था। यहाँ पर 180 है आपका, यहाँ पर कितना है, 180 है, इसको ध्यान दीजिएगा 180 है। तो अब हमको जो है यहाँ पर वाई के जेड के जगह पर कितना रखना होगा, तो 180 हो गया। अब देखिए उसी तरह से अब यक्स गुणे ये कितना हो जाएगा, 20 बटा में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अब बराबर कितना है, 180 है। अब देखिए इसमें क्या काम करते हैं कि ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, यक्स में 20 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 यक्स। अब बराबर ये कितना हो जाएगा, 20 यक्स बटा में कितना है, 100 है, बराबर में कितना दिया है, 180 दे दिया है। अब इसके बटा में कुछ नहीं, तो एक रखकर इस समीकरण बन गया। तो समीकरण में दोनों पक्षों में क्या है, तो भिन्न के रूप में है, एक भिन्न इधर है, एक भिन्न इधर है, एक एक भिन्न होना चाहिए। तो दोनों पक्षों में क्या करते हैं अब हम लोग कि तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी एक में है 20, इस 20 यक्स से गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 20 यक्स बराबर। अब देखिए 100 में 180 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 180 और गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग जो है यक्स बराबर रखेंगे। तो यक्स बराबर रखेंगे तो ये जो 20 है इंटू में है यक्स के साथ, इस तरफ लाएंगे तो बटा में हो जाएगा। यानी लिख देंगे 180 या गुणे 100 और बटा में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसमें कटाइए, इसको हम लोग कटा देते हैं, 20 से ही कट जाएगा कितने बार में, तो 5 बार में। अब क्या करते हैं कि 180 में अब 5 से गुणा कर देते हैं। तो 180 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 18 पाँचे 90, यानी आपका हो जाएगा कितना, तो 900 हो जाएगा। यही का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 3/20 को प्रतिशत में बदलें। 3/20 को प्रतिशत में बदलें, इसमें भी कुछ नहीं करना है, का लिख देना है। तो 3 बटे यहाँ पर 20 लिख दो। अब प्रतिशत में बदलने के लिए कहेगा तो कितना से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो 100 से। किसी भी संख्या को प्रतिशत में अगर बदलने के लिए कहे तो उसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए इसको कटा देते हैं, कितने बार में कट जाएगा, 20 पाँचे 100। अब इसमें कितना हो गया, तो 3 में 5 का गुणा कर दीजिए, तो 3 और 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 पाँचे 15%। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 40% को भिन्न के सरलतम रूप में लिखें। 40% को भिन्न के सरलतम रूप में लिखें। देखिए इसके लिए क्या काम करना है, केवल सरलतम भिन्न के रूप में लिखना है। तो क्या करते हैं हम, तो यहाँ पर लिख देते हैं 40%। देखिए प्रतिशत पहले ही बतला दिए हैं कि प्रतिशत यानी 40% का मतलब हुआ कि 40 का 100वां भाग, अर्थात जो है 40 बटा में कितना हुआ, 100 हुआ। सबसे पहले देखिए ये भिन्न के रूप में हुआ, ये हमारा आंसर जो है भिन्न के रूप में हुआ, लेकिन सरलतम रूप में लिखना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो कटा देते हैं अंश और हर को। किसी यानी कोई संख्या ऐसी है जो दोनों कट जाए, तो देखिए पहले नंबर 0 से 0 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कितना, तो 4 और 10। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि ये दोनों कट जाए, तो देखिए 2 से अगर हम कटाएंगे तो 4 भी कट जाएगा और 10 भी कट जाएगा। 2 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो 2 बार में, और इसको कटाएंगे तो कितने बार में, 5 बार में, अर्थात कितना हो जाएगा, 2 बटा में 5 आंसर।